बोल श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बोल स्वामी तुरानंद महाराज आपकी सदाई जय। प्यारी साध संगत जी, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। प्रातः स्मरणीय स्वामी तुरानंद जी महाराज से प्रार्थना की गई कि सारी संगत की जिज्ञासा है कि बानी में आया है कि भांत भांत पसरया नानक एक ओंकार। इस पर थोड़ा सा हमें भ्रम हो रहा है कि अगर वो परमात्मा हर जगह उपलब्ध है, उसी का ही पसारा है, तो फिर ये संसार के अंदर दुख क्यों, ये विक्षेपता क्यों, ये मान अपमान क्यों? तो ये हमें हर समय चिंता क्यों लगी रहती है? अगर वो सब जगह परमात्मा ही है तो फिर हम दुखी क्यों हैं? परेशानियां क्यों नहीं हमारा पीछा छोड़ रही? ये भेदभाव क्यों? कृपया इस पर हमारे थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। तो बोल स्वामी तुरानंद महाराज की जय। स्वामी जी फरमाते हैं कि हे साधको, मनुष्य के मन में जैसे जैसे भाव होते हैं वैसा वैसा ही उसको संसार नजर आता है, वैसा ही वैसा दिखाई देगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, किंतु संसार उससे अलग है, उस भिन्न है, वैसा नहीं है जो आपको दिख रहा है। हमारी अज्ञानतावश जैसे कि किसी जीव को मन के अंदर भूत का भय बन गया, तो वो चाहे घर में रहेगा चाहे बाहर रहेगा, तो भूत हर समय उसकी छाती पर बैठा रहेगा, वो डरा रहेगा, भय में ग्रस्त रहेगा, क्योंकि मन के अंदर वहम हो गया उसके। वास्तव में क्या भूत कोई चीज नहीं है, लेकिन दृष्टि का फर्क पड़ गया, सोच का फर्क पड़ गया। ऐसे ही संसार में किसी को तो चांदनी बहुत अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, और बिरही एक पक्षी है, उसको ये आग की तरह काटती है। ऐसे ही एक दृष्टांत और आता है रामायण के अंदर कि तुलसीदास जो भगत हुए जिन्होंने रामायण लिखी है, उनको सांप के अंदर भी रस्सी नजर आई, और रस्सी को पकड़कर, सांप को पकड़कर अपने ससुराल चले गए, चढ़ गए खिड़की के अंदर। और किसी को रस्सी पड़ी हुई सांप नजर आती है, अज्ञानतावश। यहां चक्कर क्या है? चक्कर है अपने विचारों पर, अपनी अज्ञानता का। और दृष्टांत भी देते हैं कि किसी को सिप्पी के अंदर जो चीज पड़ी हुई है वो मोती नजर आ रही है। हिरन को खुश्क यानी कि रेगिस्तान में जल का अभाव पर लगता है, लेकिन जल का उसको लगता है कि वहां जल होगा, लेकिन भागता है, वास्तव में जल है नहीं। ऐसे ही अपनी अपनी दृष्टि का ये कमाल है, और कुछ भी नहीं है। अज्ञानी के दृष्टि के अंदर संसार के अंदर दुख ही दुख है, कि वो दुख ही देखता है, और ज्ञानी जो है इससे पार हो चुका है, वो ब्रह्म ही ब्रह्म का पसारा देखता है, परमात्मा ही परमात्मा देखता है। उसको सच्चा इश्क होता है परमात्मा के साथ, सच्ची लगन है, विश्वास है,
श्रद्धा है, निष्ठा है। लेकिन ज्ञानी को वो इस बात से अनभिज्ञ है। एक दृष्टांत महाराज और दिया करते हैं कि जैसे एक मंदिर बन रहा है, वहां 3 मजदूर जो हैं रोड़ी कूट रहे हैं। बाहर की रोड़ी होती है ना, फर्श बनाने वाली, ईंटों की टुकड़े कर रहे होते हैं। एक तो टुकड़े कर रहा है और रो रहा है, दूसरा टुकड़े कर रहा है और गुनगुना रहा है, और तीसरा जो है वो उसका शुक्रिया अदा कर रहा है। तो वहां से जो मंदिर बन रहा था, उसके जो अध्यक्ष थे, संत थे, वो एक दिन आए देखने के लिए। तो उन्होंने मजदूरों से पूछा, भी ये क्या चक्कर है भाई, तू रो क्यों रहा है? कहता जी क्या करें, हमारी किस्मत ही ऐसी है, जब से पैदा हुए रोड़ी कूट रहे हैं, पता नहीं हमारी किस्मत में क्या है, क्या करें, बड़ी मुश्किल से घर पूरा होता है। दूसरा जो है, तो उससे पूछा गया भाई तू क्या कह रहा है? वो कहता बस ठीक है जी, तेरा बहाना मीठा लागे, जो मेरी ड्यूटी लगी हुई है मैं काम कर रहा हूं। तीसरे से पूछा गया भाई तेरी तू बता क्या सोच रहा है? वो तो ये कहता है कि राजी है मुझमें जिसमें तेरी रजा है। मैं इसलिए खुश हूं कि देखो, एक तो मैं मंदिर की सेवा कर रहा हूं, दूसरा मेरे को पगार भी मिल रही है, शाम को मजदूरी भी मिलनी है, बच्चे भी पालेंगे इससे, इससे बढ़िया और मेरा जीवन क्या हो सकता है? अब सोचने की बात यह है कि तीनों काम तो एक ही कर रहे हैं, लेकिन सबके तीनों के विचारों के अंदर फर्क है। जिसके हृदय के अंदर ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुई, वो इस संसार को दुख की तरह ही देखेगा, उसको हर वस्तु के अंदर दुख ही नजर आएगा। और जिस पर गुरुदेव की कृपा, जिसको सानिध्य मिल गया है संतों का, वो अपनी प्रारब्ध के ऊपर विश्वास करेगा कि राजी है मुझमें जिसमें तेरी रजा है। जो है उसकी कदर है, जो नहीं है उसकी चाहना नहीं करता, वो अपनी प्रारब्ध पर करता है। सच्चा इश्क लग जाता है जिसको परमात्मा से। कहते हैं कि इश्क जिन्हों का सारक है वो कब फरियाद करते हैं। इश्क जिन्हों का सारक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पर मोहरे खामोशी दिलों में याद करते हैं। उनके दिल के अंदर टिकटिकी लगी रहती है। अज्ञानी को यह संसार सत्य नजर आता है, और वास्तव में ज्ञानी को संसार नजर नहीं आता, ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आता है, परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है। अपनी अपनी दृष्टि का ही ख्याल है। ज्ञानी की निगाह में अहम भाव जो है उसका अभाव हो जाया करता है। बहुत गहरी बात भी है। अगर सोचा जाए तो ये संसार जो है भ्रांति मात्र नहीं है, संसार है, वास्तव में सत्य भी है, ये मिथ्या नहीं है। क्योंकि जो दिख रहा है हमें, इसके बिना गुजारा नहीं है। लेकिन ये सत्य है, लेकिन क्षणिक भर के लिए सत्य है, ये शाश्वत नहीं है, हमेशा टिकने वाला नहीं है। अंधेरे का अस्तित्व नहीं हुआ करता, केवल प्रकाश का अभाव है। ठीक इसी प्रकार ज्ञान के अभाव से ही ज्ञानी दुखी है, और कोई खास बात नहीं है। जब ज्ञान का उदय हो जाएगा तो ये जीव
अपने स्वरूप में ठहर जाएगा। इसलिए कहा है कि अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं हुआ करता, केवल प्रकाश का अभाव है, केवल ज्ञान का अभाव है। छोटी सरकार हुई है, उन्होंने इनकी चीज के ऊपर लिखा है कि खे खुदी अहंकार नू दूर करके जीवन जन्म सफल इंसान करिए, छड़ के इस जहान दी कल्पना नू प्रारब्ध अनुसार गुजरान करिए। सुपने वांग संसार दी खेड़ यारा, केड़ी वस्तु दा सजना मान करिए। जेकर चित्त दी बृत्ति नू रोकना है ते नाल भगत जी अपने अंतःकरण नाल उस प्रभु दा ध्यान करिए। जेकर लोड़ होवे बुद्ध वधावणे दी ते सुबह उठ के नित इशनान करिए। जेकर लोड़ होवे रब दे पावणे दी नाल चित्त दे भजन भगवान करिए। जेकर चित्त दी वृत्ति नूं रोकना है ते सुरत शब्द दा फिर मिलान करिए। उदों यारों भी यार कुर्बान हुंदा जदों अपना आप कुर्बान करिए। ये संसार एक स्वप्न की भांति बताया गया है। वाणी में भी आया है, ज्यों सपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें साचा कुछ नहीं, नानक बिन भगवान। इनमें साचा कछु नहीं, नानक बिन भगवान। स्वप्न के अंदर ही हम अपने आप को राजा भी मान लेते हैं और स्वप्न के अंदर ही हम अपने आप को रंक भी मान बैठते हैं। लेकिन वास्तव में तो हम जो हैं वो ही हैं। वास्तव में हम जो हैं उसी का ही अंश हैं, ब्रह्म स्वरूप ही हैं, आनंद स्वरूप ही हैं, प्रकाश स्वरूप ही हैं, ज्ञान स्वरूप ही हैं। क्योंकि जीव अंश ईश्वर राशि हर संत ने कहा है, तो हम उसके अंश हैं। तो हमारा भी उद्देश्य क्या है कि आनंद की प्राप्ति। तो हमने अपने विचारों के माध्यम से उस आनंद की प्राप्ति करनी है। इस संसार के अंदर अज्ञानता का त्याग करके ज्ञान के अंदर परिवर्तित होना है। सतगुरुदेव की कृपा से इस रहस्य को समझना है, तब बात बन जाएगी। तो हमें फिर ये संसार जो है ये फिर इस वक्त हमें इसका अभाव हो जाया करता है, रहता है लेकिन अभाव हो जाता है मन के अंदर। केवल दृष्टा मात्र बन जाओ और कुछ भी नहीं। विचारों के माध्यम से दृष्टा मात्र बन जाएंगे तो हमें हमेशा ही अपने स्वभाव के अंदर फिट रहेंगे। तो हर वस्तु के अंदर हमें आनंद की प्राप्ति होगी। तो बोल मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, बोल साचे दरबार की जय।